बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फाइनली अब पाकिस्तान और इंडिया की जो सिचुएशन है वो आर या पार होने के लिए जा रही है। सिनेरियो ये बना है कि इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया, उन्होंने सिंतास माहिदा मुअत्तल किया। अब पाकिस्तान ने जाहिर सी बात है बर्दाश्त किया। हमारे पास इस वक्त पानी की सूरत हाल बहुत ही ख़तरनाक लेवल तक पहुंच गई है और ये बिल्कुल एक जंग की तरह माहौल जा रहा है। और इंडिया ने, आपको पता, ऑलरेडी ऐलान कर दिया जंग का। हमने आज फिर फाइनली फैसला कर लिया है, हमने शिमला मुआहिदा ख़त्म कर दिया है मुकम्मल तौर पर। आज शिमला मुआहिदा डेड हो चुका है, अब आर या पार होने के लिए जा रहा है। अब ये मामला क्या है कि इससे क्या नुकसान होगा इंडिया को और सूरत हाल क्या होगी। देखिए, सबसे पहले ये समझ लें कि शिमला मुआहिदा हुआ था जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के दरमियान। अब उसमें फैसला क्या हुआ था, एक तो 1948 की पोजीशन पर आज हम पाकिस्तान और इंडिया वापस आ गया है, यानी कंट्रोल लाइन को अब सीज फायर समझा जाएगा। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, क्योंकि शिमला मुआहिदे में जो सबसे अहम डेवलपमेंट हुई थी उसमें एक तो ये मामला था कि पाकिस्तान और इंडिया जो बातचीत करेंगे कश्मीर पर, उसमें कोई तीसरा मुल्क शामिल नहीं होगा। यानी अक़वाम मुत्तहिदा ये वो कोई नहीं होगा, ना अमेरिका होगा ना चाइना होगा, सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया होगा। और सीज फायर लाइन को हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहेंगे, यानी एक लकीर खींची कि ठीक है भाई, इस मामला को हम तय करते हैं, ये तुम्हारा कश्मीर, ये हमारा कश्मीर, और बाकी हमने मामला तय करने हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर तुम हमारा इलाका नहीं लोगे, हम तुम्हारा इलाका नहीं लेंगे। अब आज सिनेरियो क्या बना है कि आज इसमें एक और भी चीज़ है कि दोनों ममालिक एक दूसरे पर ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी एक दूसरे की खुद मुख्तारी को बिल्कुल नुकसान नहीं देंगे। फिर कैदियों की रिहाई और जंग के बाद मामूलात की बहाली थी, ये सारे मामला थे। अब उसमें असल में मसला ये था, जो सबसे अहम पॉइंट था, कि कश्मीर का मसला हम दोनों तय करेंगे, कोई तीसरा मुल्क शामिल नहीं होगा। अब इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। अब पाकिस्तान का पानी बड़ी ख़तरनाक हद तक इस वक्त बंद हो चुका हुआ है, यानी आप ये समझ लें कि हमारी लाइफ लाइन उन्होंने काट दी है और काफ़ी हद तक पाकिस्तान में पानी की कमी वाक़या हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हमें इंडिया को एक टाइम दे देना चाहिए कि भाई अब ये टाइम है, नहीं तो फिर हम मिसाइल मारे, क्योंकि पानी के बगैर हम रह नहीं सकते। और इंडिया ने पानी बंद करना नहीं कर चुका हुआ है, काफ़ी हद तक डाइवर्ट करके वो नॉर्दर्न अपनी स्टेट्स को भेज रहा है। तो लड़ाई तो अब हो सकता है हमारी तरफ से हो जाए, क्योंकि पानी तो आपने बंद कर दिया है। लेकिन अब मामला ये हुआ है कि हमने सबसे पहले शिमला मुआहिदा ख़त्म कर दिया है। अब इसका मसला क्या होगा? आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली कहा था कि मैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मामला तय करवा देता हूँ। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान को अमेरिका की बैकिंग भी हो गई है, चाइना की भी बैकिंग है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त है मोदी के खिलाफ। अब होता क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये कहा कि मैं कश्मीर का मसला हल कराऊंगा, तो इंडिया भड़क उठा कि भाई इन लोगों ने क्या किया है, कश्मीर का तो हमारा मसला है। उसने कहा ये तो मेरा इंटरनली मैटर है और अब हमारे आज़ाद कश्मीर लेने। आज मुआहिदा मुअत्तल होने के बाद सीन ये हुआ है कि कश्मीर एक हो गया, कश्मीर एक हो गया। अब पाकिस्तान कश्मीर जाकर ले सकता है या हम उनके इलाके ले लें। तो इस सूरत हाल के अंदर इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता, वो कोई मुआहिदा है ही नहीं। जब मुआहिदा ही ख़त्म हो गया है तो अब ये 1948 की पोजीशन पर आप वापस आ गए हैं कि यानी कश्मीर का अब जो मामला, यानी अगर पाकिस्तान जाकर आज कह दे कि हमने LOC को यहाँ से बढ़ाकर आगे तक ले गए, अब ये हमारे इलाके हैं, तो ख़त्म कहानी, इंडिया के हाथ से इलाका चला गया। इंडिया ये कह रहा है हम तो कश्मीर लेने के लिए आपसे आ रहे हैं, तो लाइन अब कट चुकी है। अब इसका मतलब है कि शिमला मुआहिदा ख़त्म। अब आप किसी भी वक्त जाकर उन इलाकों को क्लेम कर सकते हैं, चाहे आप फोर्स के ज़रिए करें, चाहे आप मुज़ाकरात के ज़रिए। और सबसे बढ़कर अब इसमें पाकिस्तान ने एंट्री करवा दी है अमेरिका की और चाइना की। अब चाइना इसमें कहेगा कि ठीक है जी, ये इलाका पाकिस्तान का है, हम उसका दिफा भी करते हैं और पाकिस्तान को इलाका मिलना चाहिए, क्योंकि अब मुआहिदा ख़त्म हो गया और उसमें सारे फ्री कैंटर होंगे। तो जब फ्री कैंटर होंगे तो जाहिर सी बात है इंडिया के लिए बहुत बड़ा झटका है। अब अमेरिका ने कह दिया हम भी एंटर होंगे, अब उसके बाद चाइना भी एंटर होगा। तो इंडिया अब ये काम करेगा कि मामला हो गए काफ़ी हद तक ख़राब, अब इनको सुलझाया जाए। देखिए, अब इस सूरत हाल के अंदर मदाखलत होगी दीगर ममालिक की। जब आप दूसरे ममालिक इसमें एंट्री करेंगे
तो फिर आप ये बात अच्छी तरह समझ लें कि जब दूसरे ममालिक एंट्री करेंगे तो फिर सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, फिर इंडिया को स्टेप बैक करना पड़ेगा। आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये बात कही कि भाई मैंने जंग बंद कराई तो इंडिया को स्टेप बैक करना पड़ा ना, राहुल गांधी ने क्या कहा? उसने कहा, ट्रंप ने कहा सरेंडर और मोदी कर गया सरेंडर। अब भारत आलमी सतह पर इस वक्त मुकम्मल तौर पर तनहा होगा, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का पानी बंद किया। जब बात होगी मुआहदे की तो हम कहेंगे कि उन्होंने पानी हमारा बंद किया है। तो इन्होंने असल में दो तरफा वायदा जो हमारे साथ मुआहदा किया हुआ था वो तोड़ा है। तो लिहाजा अब जो इंटरनेशनल सतह पर इंडिया को हिमायत हासिल होनी थी वो नहीं होगी। अब वो जो कानून साजी की थी इन्होंने ख़ास तौर पर जो 370 को मनसूख किया था, अब उसकी वो दोबारा बहाली का मामला सामने आएगा, यानी वो इशू ठप हो गया था। अब इस सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा मामला ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो किरदार है वो अब बढ़ जाएगा। अब इंटरनेशनल सतह पर ममालिक की एंट्री होगी कि भाई ये अंदरूनी मसला नहीं है, ये तो इंटरनेशनल मसला है और इसको रिजॉल्व करवाना है, क्योंकि दोनों ममालिक इन मसलों की वजह से एटमी जंग की तरफ जा रहे हैं। सो लिहाजा अब इस सूरत हाल के अंदर भारत को आप कहेंगे भाई मुआहदा आप कायम रखें पानी का। अगर आप मुआहदा कायम नहीं रखेंगे तो फिर सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगी। सो इससे सबसे बड़ा मसला ये होगा कि LOC पर अब हालात होंगे ख़राब, अब तसादुम होगा, जाहिर सी बात अब झड़पें होंगी और जंग के खतरात बढ़ेंगे, क्योंकि हमने कह दिया अब हम इलाके लेंगे उनके, वो कह रहे हैं जी हमारे इलाके हम लेंगे। और इस सूरत हाल के अंदर बड़े ममालिक चाइना, अमेरिका, सऊदी अरब ये कहेंगे कि नहीं जी मुआहदा करें और बैठकर मामला तय करें, और ये अब ज़बरदस्ती मुदाखलत करेंगे। तो इंडिया तो मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर रहा। यही सूरत हाल सामने आ रही है कि इंडिया को अब आलमी बरादरी अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाला मुल्क समझेगी और वो कहेगी कि ये क्या मामला है, आप इस जंग से बाहर नहीं आ रहे और आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप तो ऑलरेडी इसके खिलाफ है। तो इस सारी सूरत हाल में वो कहेगा कि ठीक है जी अब ये तो इंटरनेशनल इशू हो गया, तो लिहाजा इसको रिजॉल्व करना ही करना है, इसके मुज़ाकरात करने। इंडिया तो तैयार नहीं। इंडिया ने तो अब ये कहा है कि हम कश्मीर लेने के लिए आ रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर अब रिज्यूम होने वाला है। उनका आर्मी चीफ, उनके CDS, उनके तमाम लोग कह रहे हैं हम भरपूर तैयारी करें। इस वक्त इंडिया की एयरफोर्स पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। तो उन्होंने देखा है कि मुआहदे ख़त्म हो गए हैं, अब वो भी आ सकते हैं, हम भी जा सकते हैं। क्योंकि देखिए जब उन्होंने ये बात कह दी कि हम कश्मीर लेने के लिए आ रहे हैं बाय फोर्स, तो मुआहदा तो उसी दिन ख़त्म हो गया था। तो हमने अब ओपनली ऐलान कर दिया है कि अब आर या पार वाली सूरत हाल होगी। अब हम खाली अपना दिफा करने के लिए मामला सामने नहीं रखे, हम तुम्हारे भी इलाके ले लेंगे और तुम्हारे इलाके लेने के लिए अब हमें शिमला मुआहदा या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सो लिहाजा इस बात की अच्छी तरह आप समझ रख लें कि ईद के दौरान, ईद के बाद या किसी भी वक्त इंडिया के साथ आपकी एक बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है किसी भी वक्त, और ये जंग की तैयारी अब हो रही है। ये आप ज़हन में रख लें, इंडिया ने ये तैयारी इस वक्त कर ली है। इंडिया पूरी तरह अटैक करने के लिए तैयार है। उनको ये लग रहा है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल सतह पर हिमायत हासिल हो गई है। ख़ास तौर पर जो इंडिया ने अभी तक एडमिट नहीं किया था कि उनके तैयारे गिरे, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान है। देखिए बहुत सारे ममालिक अब इंडिया को रिलेक्टेंट है अपने तैयारे देने के लिए। हाँ, इसराइल उनको ड्रोन्स दे रहा है और वो ड्रोन्स देने के लिए तैयार हैं। वो उनको आइसबर्ग मिसाइल भी दे रहा है, वो भी देने के लिए तैयार है। इसराइल आगे चाह रहा है। इसराइल क्यों चाह रहा है? इसराइल चाह रहा है कि इंडिया जाकर पाकिस्तान से कश्मीर ले, किसी तरह ड्रोन्स भेजे, इतनी तबाही करे कि पाकिस्तान सरेंडर करे। जैसे मिसाल के तौर पर अब बरतानवी मीडिया ने कहा है कि पुतिन एक ऐसा हमला करना चाहता है जो शायद हो सकता है मिनी न्यूक्लियर हमला हो। वो इतना तबाहकुन होगा जिसके बाद यूक्रेन सरेंडर कर देगा, और सरेंडर करेगा तो फिर वो रूस की शराइत के मुताबिक मामला होगा। इंडिया ये चाह रहा है कि मैं कैसा हमला करूँ पाकिस्तान पर, इसमें पाकिस्तान कश्मीर सरेंडर कर दे। ये शायद समझ रहे हैं कि हलवा है कि हम सरेंडर कर दे। देखिए मोदी जख्मी हुआ है और उसने अटैक करना है। अब आप देखिए IPL ख़त्म हो गया, वो अलग बात है कि IPL के अंदर जो सेलिब्रेशन हुई RCB की फतह होने के बाद बहुत सारे लोग भी मारे गए। अब ध्यान उधर से हट रहा है, चीज़ें हट रही हैं और ये सारे जंग की तरफ वापस लौट रहे हैं। सो कुल मिलाकर अगर हम इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लें तो हमें एक बात नज़र आती है, दूर दूर तक दुनिया में अमन नाम की कोई चीज़ नहीं है। यूक्रेन वाला मामला ये है कि पुतिन ने क्लियरली कह दिया ट्रंप को कि मैं अटैक करने जा रहा हूँ। ईरान और इजराइल की लड़ाई
गजा के अंदर इजराइल की लड़ाई, इजराइल चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान का इलाका हड़पे, तो मैं उसके बाद गजा और ये सारा आसानी से लुकाऊं, ठीक है जी हमारा था। अगर वो क्लेम करे कि हमारा था तो मैं भी क्लेम कर लूंगा। और आप सोचे इजराइल वाला मामला और इंडिया पाकिस्तान का मामला, तो क्लियरली मामला सामने आ रहा है। अगर इंडिया बार बार अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, जहाज़ों को उड़ा रहा है, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने चुप तो नहीं बैठना। हम भी इस अटैक में कूदने के लिए तैयार हैं और अब ये लड़ाई बड़े पैमाने पर होगी। अब होगा आर या पार, या तुम रहोगे या हम रहेंगे, क्योंकि मुआहदे सारे कैंसिल हो गए हैं और लड़ाई वाले सीन अब सारे दोबारा शुरू होने वाले हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।